गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। यह सूचना सभी सत्संगियों के लिए जरूरी है, खासकर उन सत्संगियों के लिए जिनके साथ बच्चे भी बाबा जी के और हजूर जी के दर्शनों के लिए आएंगे। यह सूचना देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब बाबा जी और हजूर जी के दर्शनों का प्रोग्राम था, जिन सत्संगियों को इसकी जानकारी नहीं थी उनसे गलती हुई और झगड़े का कारण बन गई। पिछले भंडारे में गेट पर क्या हुआ था कि बात झगड़े तक पहुंच गई, उसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले हम इस सूचना को सुनते हैं। हो सके तो आप इस वीडियो को और भी सत्संगी भाई बहनों को शेयर कर दें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सत्संग पंडाल में जाने के लिए बच्चों का गेट अलग होता है। बच्चे क्या करते हैं, सत्संग शुरू होने से पहले कुछ खाने पीने की चीज खरीद लेते हैं और माता पिता भी यह सोचते हैं कि चलो, अगर बच्चों को भूख लगी तो कुछ खा लेंगे, जहाँ प्यास लगी तो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। इसलिए पेरेंट्स भी बच्चों को खाने पीने की चीज खरीद लेते हैं। इसको हम सत्संग पंडाल में ले जाएंगे। अगर बच्चा रोने लगे, जहाँ बच्चों को भूख लग जाए, तो हम वहाँ पर खाने या पीने को उनको दे देंगे। जब वह सामान खरीदने के बाद बच्चों के साथ सत्संग पंडाल में जाने लगते हैं, तो तलाशी के वक्त उनको वहाँ पर रोक लिया जाता है और बोला जाता है कि आप ये सब चीजें अंदर नहीं ले जा सकते। या तो आप इसको बाहर कहीं रख दें या इसको खा लें, या अगर पीने की चीज है तो पी लें, जैसे फ्रूटी हो, कोल्ड ड्रिंक हो। अब बाहर रखने के लिए तो कोई जगह नहीं, तो पेरेंट्स को जबरदस्ती उसको खाना पड़ता है। अगर पीने की चीज है तो पीना पड़ता है। पेरेंट्स उन सभी चीजों को वहीं गेट पर छोड़कर सत्संग पर चले जाते हैं और फिर वापस उनको वह खाने पीने की चीजें नहीं मिलती और अपना पैसा भी वेस्ट चला जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सत्संग पंडाल में ऐसी कोई भी खाने पीने की चीजें ले जाने की कोशिश ना करें। आप सिंपल पानी की बोतल अंदर ले जा सकते हैं। हो सकता है कई सत्संगी इस बात से सहमत ना हो कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स को बच्चों के गेट में इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं पिछली बार जब बाबा जी और हजूर जी के दर्शनों का प्रोग्राम था, तब क्या हुआ था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बहुत से सत्संगी या बच्चे अपने खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद लेते हैं और सत्संग पंडाल में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक सत्संगी ने अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए खरीद लिया और सत्संग पंडाल में जब जाने लगा तो तलाशी लेने के बाद वहां पर सेवादारों ने बोला कि ये सभी चीजें अंदर नहीं जाएगी, या तो आप इसको कहीं बाहर रख दें या तो आप इसे गेट पर ही छोड़ जाएं। ऐसा सुनने के बाद सत्संगी बोला, ऐसे तो हमारा सामान खराब हो जाएगा, हम इसको वापस कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वहां पर सेवादारों ने बेनती की, आपको ये सामान बाहर ही रखना होगा। सेवादारों ने उसको समझाया कि ऐसा क्यों किया जाता है। उस सत्संगी को ऐसा करने का पूरा कारण भी समझा दिया गया, लेकिन वह सत्संगी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसको और गुस्सा आ गया और बोलने लगा कि आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी।
जितना सामान भी खराब होगा ये भी तो बाबा जी का प्रसाद ही है। जय एक एक खाने की चीज पैसे की आई है, इसमें तो पैसे की खराबी होगी। सेवादार ने फिर उनको रोकते हुए विनती की, लेकिन वह सत्संगी समझने को तैयार ही नहीं था। सत्संगी बोला, आपको या तो गेट के बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए या कैंटीन में लॉसमेंट करवानी चाहिए कि सत्संग पंडाल में खाने की वस्तुएं नहीं जाएगी। जो सत्संगी पहली बार आता है या कोई सत्संगी पहले तो आता था लेकिन बच्चों के साथ पहली बार आ रहा है, उसको मालूम ही नहीं होगा। सत्संगी बोला, आप कैंटीन में इसकी लॉसमेंट करवा सकते हैं ता जो कोई भी सत्संगी ऐसी गलती ना करे। उस सत्संगी के हाथ में एक बर्गर पकड़ा हुआ था। उसने गुस्से में आकर जोर से नीचे फेंका और बोला कि यह तो पैसे की बर्बादी है। फिर एक सेवादार ने उस बर्गर को उठाया और उस सत्संगी के हाथ में रखा और बड़े ही प्यार से उनको समझाया। तब जाकर वह सत्संगी माना और फिर आगे सत्संग सुनने के लिए अपने बच्चों के साथ चला गया। अगर संगत जी किसी हद तक देखा जाए तो वह सत्संगी भी अपनी जगह पर ठीक था। अब जो संगत पहली बार सत्संग सुनने के लिए आ रही है, अपने बच्चों के साथ पहली बार आ रही है, उनको कैसे पता चलेगा कि सत्संग पंडाल में ये सभी चीजें ले जाना मना है। मैनेजमेंट को सत्संग से पहले कैंटीन में इसके बारे में लॉसमेंट बार बार करवानी चाहिए, या जब सत्संग पंडाल में लॉसमेंट की जाती है उस वक्त भी संगत को इसके बारे में बताया जा सकता है। इसके लिए संगत के आगे विनती की जाती है कि आप दर्शनों के दिनों में कोई भी खाने पीने की चीज अंदर ले जाने की कोशिश ना करें। जब सत्संग खत्म हो जाए, जब बाबा जी और हजूर जी के दर्शन हो जाएं, उसके बाद आप बड़ी खुशी से कैंटीन में से सामान खरीद सकते हैं जी। संगत जी, ऐसा नहीं कि सभी खाने पीने की चीजों को अंदर ले जाने की मनाही है। आप अपने साथ पानी की बोतल अंदर ले जा सकते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाने वाली चीज अंदर ले जाने की परमिशन है। आप उतना क सामान अंदर ले जाएं, बाकी का सामान आप सत्संग के बाद खरीद सकते हैं जी। संगत जी, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में आप सभी को मेरी तरफ से राधा स्वामी जी।